नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां संजय नगर में आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी के मामले आ रहे हैं सामने। आगे चर्चा करेंगे ग्वालियर की, जहां रेस्टोरेंट संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली। साथ ही साथ बात होगी करनाल की, जहां इंद्री में एक कोठी पर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाशों ने चलाई गोली। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर बरेली से, जो थाना बरादरी क्षेत्र संजय नगर में आए दिन लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में मामला कैद हुआ। बता दें कि बाइक सवार मंचला छेड़छाड़ करते हुए छात्रा के साथ नजर आया। छात्रा स्कूल जाने के लिए जा रही थी। स्कूल जाते समय बाइक सवार मंचला आता है और छात्रा के साथ इस तरीके की छेड़खानी करता है। ये पूरा मामला संजय नगर का बताया जा रहा है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां रेस्टोरेंट संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां रेस्टोरेंट में खाना खाने आए दो ग्राहकों का रेस्टोरेंट में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर रेस्टोरेंट संचालक और उसके स्टाफ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मिलकर लाठी डंडों से जमकर पीटा। हालांकि एक ग्राहक को मौका पाकर वो वहां से भाग निकला, लेकिन रेस्टोरेंट संचालक की पकड़ में दूसरा ग्राहक आ गया, जिसको उन्होंने अपने स्टाफ के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई की। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर लड़ाई झगड़ा नजर आ रहा है। सर, पड़ाव स्टेशन बजरिया पर एक शराब की दुकान के बाहर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। एक जो है वीडियो स्टेशन बजरिया के पास में एक मारपीट का संज्ञान में आया है, जिसमें अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के पास में कुछ युवक एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी पड़ाव को निर्देशित किया गया है कि इसकी तस्दीक करें और जो जिसके साथ मारपीट कर रहा है उसका स्टेटमेंट लेकर वैधानिक कार्रवाई करें, जिनके द्वारा मारपीट की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर करनाल से, जहां पुराना स्टेट बैंक के पीछे कोठी पर मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियां चला दी। बता दें कि सूचना मिलते ही डीएसपी सोनू नरवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने कोठी में लगी सीसीटीवी फुटेज में कब्जे को लेकर जांच शुरू की। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पूजा फास्ट फूड के मालिक चांद के घर अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश आए, जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और आते ही कोठी पर 3 गोलियों के राउंड फायरिंग किए। कोठी पर लगे शीशों पर गोली लगी। आवाज सुनकर परिवार बाहर निकला। इतने में दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए। 2 लड़के फायर करके गए, तो हम बाहर देखने गए तो शीशा ब्लर हो रहा था ऊपर से। 3 फायर करके गए 2 लड़के, और उन्होंने मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ है। फायर करके गए। 3 फायर हुए हैं सर उसमें। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी है ना किसी का। हमारे पास सर फोन आया तो कोई रंजिश थी पहले? कोई रंजिश नहीं सर, कोई लड़ाई नहीं हमारी किसी के साथ। तो किस समय की बात है ये सर आपसे 20 मिनट पहले की बात है सर। बचाव हो गया? बचाव हो गया सर, ऊपर शीशे पे फायरिंग करके गए हैं। हमारे घर का कोई मेंबर बाहर नहीं खड़ा था। अगर बाहर खड़ा होता तो शायद किसी को हानि पहुंचा देते। तो पुलिस जांच कर रही है? पुलिस जांच कर रही है जी पूरी। 3 फायर करके गए हैं सर। इतने में सर बाहर गए हैं, इतने में काम हो गया तो सर। शीशे पे फायर हुआ? शीशे पे फायर हुआ है सर, क्योंकि हम अंदर थे ना सर। हम मौके पे थे ही नहीं वहाँ पे। अगर हम मौके पे होते शायद हमें भी नुकसान पहुंचा देते। हम मौके पे थे ही नहीं। आ रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे और बेटा खा रहा था, नाश्ता कर रहा था। बाहर गया, पटाखों की आवाज़ आई एकदम से। जब हम बाहर गए हैं तो वहाँ पे शीशे पे फायरिंग हो रही थी। 2 लड़के थे, मुंह बांधा हुआ था उन्होंने। हमें मालूम नहीं है कौन थे। किस समय की बात है? 12:15 का टाइम था। कितने लोग थे? 2 थे। कहीं पर थे? हाँ जी, किस चीज़ पर थे? बाइक पे क्या गोलियां चलाई उन्होंने? गोली चलाई। हम तो बाहर गए तब देखा तो कुछ चला के चले जा चुके थे वो बाहर। निकल गए? हाँ जी, निकल गए हैं। और हमारे कैमरे में आ रहा है 2 जने हैं, मुंह बांधा हुआ है उन्होंने। कुछ लगवाए हैं कुछ तक? अभी तो मालूम नहीं हुआ, पुलिस तो आई है अभी, वो चेक करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। ये हमें पता चला कि 11:30 बजे ही 2 लड़के फायर करके चले गए, और जो मौके पे आके देखा है कि हाँ 2 लड़के थे, बाइक पे मुंह बांधा हुआ था जी। बाइक का नंबर प्लेट नहीं, जो यहाँ फायर करके निकल गए। तो कितने राउंड फायर हुए? लगभग 4-5 राउंड फायर हुए। तो किस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है? तो देखो, तो वो मिलने पे ही पता चलेगा। परिजनों से बात करेंगे कि क्या इनके पास कोई पहले भी कोई थ्रेट आया, नहीं आया, क्या बात है, क्यों चलाई की, वजह क्या थी, तो वो तो परिजन ही बता पाए। किसके मकान पे फायर हुई है? ये अपने चांद उपुल जी का मकान था, जिस पे फायर हुआ। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी हमारी दोनों CI आ चुके हैं, लोकल SHO है, तो 4 टीम लगा दी हमने उनके पीछे। तो जल्द से जल्द
करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर मुंबई से, जहां एक सप्ताह पहले मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास आनंद कौलीवाड़ा स्थित लक्ष्मी निवास के 4वें मंजिल पर दादर निवासी जो मुंबई के दादर से गुमशुदा थे, फूल बेचा करते थे, डेड बॉडी मुंब्रा की इस इमारत से पुलिस ने बरामद की है। आसपास के लोगों को बदबू आ रही थी, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करने पहुंची तो पुलिस को शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामला दर्ज कर अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। 30 अगस्त को मुंब्रा पुलिस स्टेशन में खबर मिली कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाजू में लक्ष्मी निवास बिल्डिंग है, वहाँ के ए विंग के 4थे माले के टेरेस पे एक डेड बॉडी डिकम्पोज कंडीशन में मिली है। वहाँ पे हमारी टीम गई, वहाँ पे सीनियर पीआई शिंदे, पीआई पासवरकर, पीआई मक्की दवने वगैरह देखा तो एक डेड बॉडी थी। इसको लग रहा था कि कुछ उसके ऊपर स्टैब की इंजरी है और बॉडी डिकम्पोज थी, तो बॉडी और अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी। तो उसके बारे में फिर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया उसके इंक्वायरी के लिए और फिर पहले बॉडी आइडेंटिफाई कर लिए। तब पता चला कि वो दामोदर कोंडीवा पगड़े, एक 52 साल का आदमी है जो शिवाजी पार्क दादर में रहता है, उसकी बॉडी है। फिर उनके घर वालों को बुलाया, बॉडी की शिनाख्त कर दी गई, बॉडी की पहचान कर दी गई और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके छाती पे और गले पे चाकू के निशान है और जो जख्म है उनकी वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। उसी इंफॉर्मेशन को लेके हमारी टीम एपीआई कोरडे, एपीआई कुंभार और उनके हवलदार, इन लोगों ने सीसीटीवी और टेक्निकल बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन चालू किया और उसमें से 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां कोतवाली स्वार क्षेत्र में कई दिन पहले अपहरण हुई नाबालिग युवती को पुलिस ने आज बरामद कर लिया है, जिसके बाद नर्सिंग होम संचालक पर नाबालिग युवती के अपहरण का आरोप लगा है। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सर, स्वार कोतवाली क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जहां एक युवती का अपहरण का आरोप लगाया गया है। क्या मामला? देखिए, थाना स्वार पर एक अवयस्क बालिका के अपहरण का अभियोग दर्ज हुआ था। अभियोग दर्ज किए जाने के पश्चात प्रभारी निरीक्षक स्वार की टीम द्वारा आज नाबालिग बच्ची को मय वाहन बरामद किया गया है। बालिका के बयान अंकित किए गए हैं, मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल के उपरांत माननीय न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। विवेचना प्रचलित है। सर, इसमें बताया जा रहा है कि एक आरोपी ऐसे हैं जो नर्सिंग होम संचालक है। हाँ, बयान में यह तथ्य प्रकाश में आया है और एफआईआर में लिखा कि एक आरोपी इसमें नर्सिंग होम संचालक हैं। उनके नर्सिंग होम के बारे में भी जांच कराई जाएगी, साथ ही साथ उनकी भूमिका और अन्य सहयोगियों की भूमिका तलाशा जाएगा। नर्सिंग होम के अन्य डिटेल्स भी हमारे द्वारा नगर पालिका से प्राप्त किए जा रहे हैं, तदनुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये बतलाया गया कि युवती जो है वो अपहरण की गई थी, तो कितने दिन उनके साथ रही है? ये करीब 4 से 5 दिन बच्ची इन लोगों के कब्जे में रही है और बच्ची के बयान के आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। खबर आगरा से, जो थाना हरि पर्वत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एटीएम मशीन से छेड़खानी करने और एटीएम से रुपए निकालने वाले ग्राहक से धोखाधड़ी करके रुपए चोरी करने वाले 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 15,300 रुपए, एक चाबी, 2 मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया है। डीसीपी सिटी सूरज राय के निर्देशन में कार्यवाही हुई। टीम में इंस्पेक्टर आलोक कुमार, एसआई योगेश कुमार और अन्य शामिल रहे। देखिए, थाना हरि पर्वत पुलिस में दिनांक 10 अगस्त 2024 को थाना हरि पर्वत क्षेत्र में केनरा बैंक में 2 व्यक्तियों के द्वारा जो चाबी लगाकर और ब्लेड लगाकर कुछ कैश चोरी करने की घटना का सफल अनावरण किया है और इसके क्रम में 2 अभियुक्त मोहित और सौरभ को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक की, 2 ब्लेड्स जिसमें कैश इकट्ठा होता है और 2 मोबाइल फ़ोन और 15,000 रुपये कैश और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। और ये लोग दरअसल इसमें से एक व्यक्ति मोहित पहले एटीएम में कैश डिपॉजिशन का काम करता था, तो एटीएम की टेक्निकल डिटेल से वाकिफ, तो यही व्यक्ति अपने मित्र को ये सारा काम सिखा और कई बार इसमें से एक व्यक्ति बाहर देखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है और दूसरा व्यक्ति ये काम करता है।
और इस तरह से करके इन्होंने 10-11 अगस्त में 7-8 जगह ATMs को टारगेट किया और उससे ATM से कैश निकालने का प्रयास किया। थाना हरी पर्वत पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में अभियोग के न्यायालय के समक्ष इन दोनों अभियुक्तों को प्रस्तुत किया जा रहा है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां कुछ दिन पहले सी न्यूज भारत की टीम ने पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा में बनी पानी की टंकी पर लगे दूषित वॉश बेसिन से संक्रामक बीमारी फैलने के भय की खबर प्रकाशित की थी, जिसका असर हो गया है। जी हां, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक मड़ावरा के बीच कानाफूसी हुई। बता दें कि दूषित वॉश बेसिन बदलवाने को लेकर स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक मड़ावरा को निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके बाद संवाददाता द्वारा प्रसव के दौरान अवैध वसूली में पूछे गए सवालों पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जवाब देने से मना कर दिया। मड़ावरा अपना नाम क्या है भैया? अभिषेक। कहाँ के हो? बमौरी। पिताजी का नाम? पप्पू। अच्छा, यहाँ पे अस्पताल में आए हैं आप दवाई के लिए? ठीक। आपका नाम क्या है बहन जी? है? कहाँ की हो? बता बमौरी। अच्छा, इलाज कराने आई हैं क्या? मड़ावरा में? ठीक। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम पुलिस और पब्लिक के बीच पटी खाई को दूर करने सहित उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। बता दें कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी रही। बता दें कि पत्रकार सम्मेलन में ये जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगामी 10 सितंबर को जिला मुख्यालय के हरिंडांगा उच्च विद्यालय, लिट्टीपाड़ा पंचायत भवन और महेशपुर प्रखंड के सलीमपुर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पुलिस पदाधिकारी के अलावा सिविल प्रशासन से जुड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पूरे राज्य में 10 सितंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पाकुड़ जिला में भी फिलहाल 3 जगह पे, एक हरिंडंगा उच्च विद्यालय जो मुख्य स्थल रहेगा, दूसरा महेशपुर में सीलमपुर फुटबॉल मैदान है, तीसरा पंचायत भवन लिट्टीपाड़ा में। ये तीनों जगह पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य रूप से इसमें जो पब्लिक हैं उनको कोई समस्या है, कोई उनका शिकायत है, वो सारे उस दिन लेकर के आएंगे और हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि ऑन द स्पॉट उसका समाधान हो, क्योंकि झारखंड सरकार के जितने सारे एजेंसी है सब एजेंसी के लोग वहाँ रहेंगे, जिला प्रशासन से लोग रहेंगे, पुलिस के अलावा CO साहब, BDO साहब, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी उस दिन रहें। तो ये एक बहुत पूरे राज्य में एक ही दिन हो रहा है और बहुत बृहद कार्यक्रम है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां संयुक्त किसान मोर्चे की एक आवश्यक बैठक मोर्चे के नेता भैयालाल त्रिपाठी और वरिष्ठ किसान रामावतार पटेल की अध्यक्षता में ऋतुराज पार्क रीवा में आयोजित की गई। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि बैठक में किसान, मजदूरों, आदिवासी समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की गई, जिसमें 10 सितंबर को MSP, आवारा पशु समस्या, आदिवासी समाज में हो रहे अत्याचार को लेकर कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 22 सितंबर को छिजवार गांधी प्रतिमा के समक्ष JP गोलीकांड में शहीद किसान राघवेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर किसान मजदूर पंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रमुख रूप से मोर्चे के नेता रामजीत सिंह, जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी, विश्वनाथ पटेल समेत कई लोग शामिल रहे। आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक रीवा में आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो तमाम विंध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, MSP का मुद्दा है, आवारा पशु का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर के 10 सितंबर को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसके बाद 22 सितंबर को JP नवस्ता गांधी जो तिराहा है, वहाँ पर 22 सितंबर को शहीद किसान राघवेंद्र सिंह जो JP गोलीकांड में शहीद हुए थे, उनकी बरसी मनाई जाएगी और वहाँ पर किसान मजदूर पंचायत होगी और जिसमें तमाम मुद्दे वहाँ पर आवारा और MSP का मुद्दा रहेगा, अल्ट्राटेक की गुंडागर्दी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बड़ा आंदोलन और बड़ी मीटिंग होगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर टीकमगढ़ से है, जहां जिले के थाना मोहनगढ़ बंधा चौकी के अंतर्गत सिद्धेशगढ़ से खबर सामने आई, जहां एक बुजुर्ग पर 4 लोगों ने जादू टोने के शक में एकजुट होकर लात घूसों के साथ डंडों से उसे इतना मारा कि उसकी हालत गंभीर हो गई। घायल को परिवारजन जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ बुजुर्ग को उपचार तो दिया जा रहा है, लेकिन बुजुर्ग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। परिवारजनों ने शिकायत पर बंधा चौकी को बुलाया, मामला दर्ज किया, पर परिजनों का आरोप है कि चौकी पुलिस ने दूसरे पक्ष से लेन देन कर मामूली धाराओं में मामला दर्ज तो कर लिया है। इस मामले को लेकर बौखलाए दबंग निरंतर जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित परिवारजनों ने मामले की बारीकी से जांच करने की गुहार लगाई है। का नाम दादा? रामदयाल। कहाँ के हो? सिद्ध गणेश। का होगो? मारो है पार्टी में किने? शिवला माता की लोग का बात को लेके मारपीट हुई? पंचायत जुई थी, सब बैठा खाती तो बात का हो तो हमें तो जब कहो तो जब पीछे से मार भी लग गए। अच्छा, काय से मारपीट करी? लाठी से और जूता से, चप्पल से। अच्छा, शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत करी थाने में। का भाव? क्या नाम भैया? क्या नाम? रमेश कुशवाहा, सिद्ध गणेश। रमेश जी बताएं, क्या हो गया आज आपको? मेरे पिताजी एक पंचायत में गए थे। गांव के लोगों ने राजाराम कुशवाहा ने बुला के अपने रिश्तेदारों से बैठवा के वहां पर उन्होंने मारपीट करी है। बच्चे अकेले थे, घर से बुला के ले गए तो उनको कुछ बात बतकार हुआ तो उन्होंने लाठी डंडों और घूंसों चप्पल से बहुत कुचड़ाया और लोहा की छड़ों से भी मारा है उन लोगों ने। इसलिए कब की घटना है ये? घटना शनिवार की है, लगभग 1 बजे के आसपास की है, 1-1:30 बजे की। और इतना मारा है उन्हें कि उनकी हालत बिल्कुल गंभीर है, बचने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अच्छा। हाँ, वहाँ कार्रवाई की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ अस्पताल आए हैं। अब बच जाए तो अच्छी बात है, कोई आशा नहीं दिखाई। इसकी आपने रिपोर्ट नहीं की? हाँ, रिपोर्ट गई थी। क्या हुआ? छोटी सी धारा बना दी है, केस में कोई दम नहीं रखी है, उन्होंने पैसे ले लिए हैं पुलिस ने, तो उससे बिक चुके हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।